Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. Today we will study the role of natural selection in evolution. According to Hardy-Weinberg, the frequency of an allele of a gene remains same और इज फिक्स थ्रू आउट जनरेशन. मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक एलील, मान लीजिए हम आई कलर लेते हैं तो उसमें जो ब्राउन कलर डिसाइड करता है जीन का एलील, वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगी उसकी फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब क्या हुआ कि यदि जनरेशन टू जनरेशन हम चलते हैं तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज कह सकते हैं या प्रोपोर्शन कह सकते हैं, वो पॉपुलेशन में उतना ही रहेगा. तो नई स्पीसीज नहीं बन सकती है, इवोल्यूशन नहीं हो सकता है. तो इसके लिए क्या होता है कि असली में क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, नई स्पीसीज बनती हैं. इसका मतलब कि कुछ तो फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इनकी जीन्स की फ्रीक्वेंसी के लिए, एलील्स की फ्रीक्वेंसी के लिए या ट्रेड की फ्रीक्वेंसी के लिए. और वो क्या होते हैं, जीन माइग्रेशन. जब कोई पॉपुलेशन एक का पार्ट एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है तब वो जीन्स माइग्रेट हो जाता है उस जगह से. जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सडन चेंज इन पॉपुलेशन होता है. फिर म्यूटेशन होता है किसी भी जीन में, कोई न्यूक्लियोटाइड या उसमें चेंज आ जाता है. और फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, हम जानते हैं कि जब गैमीट्स बनते हैं तो रिकॉम्बिनेशन होता है एलील्स का, तो नए नए कॉम्बिनेशन मिलते हैं. और नेचुरल सिलेक्शन, तो ये सारे प्रोसेसेस हैं जो इवोल्यूशन को इफ़ेक्ट करते हैं. इनके कारण इवोल्यूशन होता है और ये इस हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल से अलग होते हैं. अब इसमें ये चार तो जो है, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये तो नए नए ट्रेड्स प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन नेचुरल सिलेक्शन ट्रेड प्रोड्यूस नहीं करता. ये क्या करता है कि जो प्रोपोर्शन है वेरिएशन का, किसी भी कैरेक्टर ट्रेड का जो वेरिएशन है एक पॉपुलेशन में, उसका प्रोपोर्शन को थोड़ा सा चेंज कर देता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट और अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट द पर्सन और द ऑर्गेनिज्म इज लिविंग. तो ये जो ये नेचुरल सिलेक्शन, ये एक्चुअली सेलेक्ट करता है उस ट्रेड को जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है उस प्लेस के लिए, और ये नया ट्रेड क्रिएट नहीं करता है. ये केवल प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएशन चेंज कर देता है. और या हम कह सकते हैं कि ये ट्रेड अच्छे ट्रेड को सेलेक्ट कर लेता है. क्यों अच्छे ट्रेड किस सेंस में, जो उस एनवायरनमेंट में अच्छी तरह रह सकते हैं या ज़्यादा अडेप्टेड होते हैं, उनको ये सेलेक्ट करता. तो नेचुरल सिलेक्शन जो है न्यू ट्रेड नहीं प्रोड्यूस करता. और जो कैरेक्टर्स हैं जो नेचुरल सिलेक्शन से प्रभावित होते हैं ज़्यादातर, वो क्या है, उसमें आ जाते हैं जैसे कि फिश कलर है, और हाइट ऑफ द पर्सन है, कॉम्प्लेक्शन ऑफ द पर्सन है, सीड साइज़ है. ये सब जो हैं ये इफ़ेक्टेड होते हैं नेचुरल सिलेक्शन से. और धीरे धीरे फिर जनरेशन टू जनरेशन ये रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी उनकी बढ़ाते हैं. जब किसी भी एक ट्रेट वाले ऑर्गेनिज्म की कैपेसिटी बढ़ेगी, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, तो नेचुरल है कि उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी और धीरे धीरे जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होगा, नई स्पीसीज बन जाएगी. अब यदि जो नेचुरल सिलेक्शन है उसका ऑपरेशन ये ट्रेड पर तीन तरह से हो सकता है. पहला तो क्या है, इसमें ये ग्राफिकल दिखाया गया है. ये ग्राफ है जो नॉर्मल कंडीशन में है. इसमें एक्सिस पे दिखाया है फिनोटाइप फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन. ये फिनोटाइप है, कोई भी ट्रेट है ले लिया उसको. और इस साइड पे वाई एक्सिस पे दिखाया है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद फिनोटाइप, उस कैरेक्टर के साथ वाले नंबर ऑफ इंडिविजुअल. ये इसको समझ लेते हैं पहले. इसमें क्या है, ये ग्राफ है, इसमें मिडिल पॉइंट ये है, तो यहाँ वाले ये क्या है, मैक्सिमम है. मतलब मीडियम इंडिविजुअल्स आर फेवर्ड, मीडियम साइज के. हम मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं फेयर कॉम्प्लेक्शन का, स्किन कॉम्प्लेक्शन का. बहुत लोग बहुत गोरे होते हैं, बहुत लोग बहुत डार्क होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं. हम उसका एग्जांपल लेके समझते हैं तो समझने में आसानी होगी. हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि इधर से हम शुरू कर रहे हैं, डार्क वाले हैं, बहुत डार्क स्किन है, और इधर बहुत फेयर है, और ये वाले क्या हो गए, मीडियम साइज के. तो यदि हम इस ग्राफ को देखें तो इसमें क्या है, जो मीडियम कॉम्प्लेक्शन वाले हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, और जो डार्क वाले हैं वो भी कम है, और जो बहुत ज़्यादा फेयर वाले हैं वो भी कम है. और धीरे धीरे ये इस तरह से बड़ा है, और ये सबसे मतलब मैक्सिमम कौन हो गए, मीडियम कॉम्प्लेक्शन वाले. तो ये ग्राफ ये शो कर रहा है. अब नेचुरल सिलेक्शन है,
मान लीजिए हम इसमें जाते हैं जो कि प्लेन पे रहते हैं। प्लेन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गोरे लोग भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा काले भी लोग नहीं होते, ये है मान लीजिए। तो इसमें क्या होगा, यही ग्राफ क्या होगा, ये पीक हायर हो जाएगी। पीक हायर होने का मतलब क्या हो गया कि जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स थे मीडियम कलर वाले वो क्या होंगे, ज़्यादा हो गए। तो इसमें ये पीक हायर होने का मतलब क्या हुआ कि ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ गए। तो यदि प्लेन पे हम हैं तो मीडियम कॉम्प्लेक्शन वाले इंडिविजुअल्स क्या हुए, बढ़ गए, ज़्यादा हो गए। और ये क्या होता है, पतला नैरोअर हो गया। नैरोअर होने का मतलब क्या हो गया कि जो बहुत डार्क और बहुत लाइट वाले थे उनकी संख्या कम हो गई, ज़्यादा किसकी हो गई, मीडियम वालों की। तो ये ग्राफ क्या होगा, ये हायर हो जाएगा इसका पीक, और ये नैरोअर, नैरोअर माने इधर और इधर वाले कम हो गए और ये बीच वाले बढ़ गए। ये हम कह सकते हैं कि ये प्लेन में हो सकता है। और इस तरह के जो ऑपरेशन होगा नेचुरल सिलेक्शन का वो कहलाता है स्टेबलाइजिंग। मतलब क्या हुआ कि मोर इंडिविजुअल अक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल के पास क्या है, मीन कैरेक्टर वैल्यू। अब हम दूसरे पे आते हैं, डायरेक्शनल। डायरेक्शनल जैसे हम मान लो हिल पे चले गए। हिल पे क्या होता है, ज़्यादातर लोगों का कॉम्प्लेक्शन बहुत साफ होता है, बहुत फेयर होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मैक्सिमम वाले हैं वो यहाँ पे थे, इस वाले केस में यहाँ पर थे मैक्सिमम, मिडिल वाले ये कहाँ आएंगे, मैक्सिमम पीक कहाँ आएगी, गोरे की साइड में, इधर शिफ्ट हो गया। ये वाली ग्राफ जो है बिल्कुल ऐसे नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है, बल्कि क्या हो गया, थोड़ा तिरछा हो गया है, क्योंकि जो मैक्सिमम लोग हैं वो क्या है, ज़्यादा गोरे हैं। तो ये पीक किधर शिफ्ट हो गया, एक साइड शिफ्ट हो गया। और जो डार्क कलर वाले हैं ये, उनसे किधर मैक्सिमम हो गया, ये पीक शिफ्ट हो गया गोरे में, मतलब गोरे वाले लोग ज़्यादा हैं। ये है डायरेक्शनल। माने डायरेक्शनल का मतलब क्या हो गया कि मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू। जो मीन कैरेक्टर वैल्यू थी यहाँ पर, उससे ज़्यादा लोग यहाँ, मीन कैरेक्टर वाले में केवल इतने हैं और जो ज़्यादा गोरे वाले में इतने हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हिल्स पर होता है, हिल्स पर ज़्यादा गोरे होते हैं। तो ये शिफ्ट हो गया, नेचुरल सिलेक्शन ने क्या किया, ज़्यादा गोरे लोगों को की वैल्यू का नंबर बढ़ा दिया। अब हम तीसरा आते हैं, हम ऐसे ही ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, मान लो कोस्टल रीजन में आए। कोस्टल रीजन में क्या है, कुछ तो बहुत गोरे हैं और कुछ बहुत डार्क हैं, दोनों तरह के होते हैं। मीडियम वाले कम होते हैं, मीडियम कॉम्प्लेक्शन वाले कम हैं। इसको कहेंगे डिसरप्टिव। डिसरप्टिव में क्या होता है कि मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर। पेरिफेरल मतलब या तो बहुत गोरे, गोरे इधर है, और या बहुत डार्क एट बोथ एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो मीडियम वाले थे वो कम हो गए। कौन से ज़्यादा हैं, बहुत डार्क वाले और बहुत गोरे वाले, ये है डिसरप्टिव। तो इस तरह से ये तीन इसके ऑपरेशन हैं नेचुरल सिलेक्शन के, कहीं की भी पॉपुलेशन की। अब क्या होगा नेचुरल सिलेक्शन से, इसमें क्या हो जाता है कि ये फेवरेबल ट्रेड्स जो हैं वो ट्रांसम्यूटेड हो जाते हैं थ्रू जनरेशन टू जनरेशन, और उससे क्या होता है, स्पेशिएशन होता है, मतलब स्पीशीज़ बनती है नई नई, और वन स्पीसीज़ गिव राइज टू ए न्यू एंड डिस्टिंक्टली डिफरेंट स्पीसीज़। और जब इस तरह से स्पीसीज़ पे स्पीसीज़ चेंज होती जाएंगी, बदलती जाएंगी, बनती जाएंगी, तो नेचुरली क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। तो इवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आशा है समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।